चलिए ध्यान दीजिएगा। बोरे अब आवाज नहीं कीजिएगा, 5 मिनट का समय दीजिएगा। हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अरे बुआ आप भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, यदि मॉड ए बराबर 1 मॉड बी बराबर 2, भाई अब ना इसके बाद तू आवाज नहीं करेगा, पहले बोल दे रहे, शांत रहेगा थोड़ा देर। एंड ए डॉट बी बराबर 1, देन फाइंड मॉड ए क्रॉस बी। रुकेगा एक मिनट बेट। बोले इस सवाल को कल मैंने लास्ट एक सवाल बताया था, बोले थे कि ये फॉर्मूला भी है, प्रूफ भी आता है, प्रूफ भी कर दिए थे, 2-3 तरीका से कर दिए थे। अगर आप नहीं कल आए होंगे तो मे भी वीडियो के माध्यम से देखे होंगे या आए होंगे तो पढ़े होंगे। कल मैंने एक फॉर्मूला प्रूफ भी करवाया था, और आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीका से कीजिएगा। उस फॉर्मूला पर बनाएंगे इस सवाल को तो 1 से 2 लाइन में बन जाएगा। और अगर उस फॉर्मूला पर ना बनाए, दूसरा मेथड से बनाए तो थोड़ा सा समय लगेगा, आप थोड़ा देर का वक्त दीजिएगा। बोरे लिखेंगे सिंस भी है। देखिए पढ़ाते समय आवाज नहीं कीजिए, इतना देर तो रुक ही रहे थे अपने लोग। एक बात बता, ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर ए डॉट बी का, बुआ बोल, ए का वैल्यू कितना दे रखा है 1, 1 स्क्वायर, बी का कितना, ए डॉट बी का मान 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 कितना आया। ये जो मान है ये मॉड ए क्रॉस बी के स्क्वायर का है। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लगता है, लेकिन इसमें लगा है मॉड, इसलिए नेगेटिव। तो चलिए इस सवाल तो हम लोग बना लिए। आज हमको इसका फॉर्मूला पता था तब ना ये सवाल हम बना लिए। इसको हम और भी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन पहले आप इस पर और तरीका सीखने से पहले ये तरीका समझे। आप जो मान दिया मान पुट कर दिए, क्रॉस बी का मान निकालिए। एक सवाल देखिएगा, इफ मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू 2 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड मॉड ए क्रॉस बी। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत? ये सवाल बना लीजिएगा। बोलिए ए का भी मान 2, बी का भी मान 2। रुक जाइएगा, बीच में आवाज नहीं कीजिएगा। हम आपको एक नया चीज सिखाते हैं, जरा इस नया चीज को देखिएगा। बुआ नया चीज को देखिएगा, रुकिए। अब यहां से क्या था कि लोग बोला कि देखो एक बात बताओ, परपेंडिकुलर तो सब जानता है, एक बात को सुनिएगा, परपेंडिकुलर सब जानता है, लेकिन एग्जाम में पूछ दिया ऑर्थोगोनल, तो कुछ बच्चा जानता था और कुछ बच्चा नहीं जानता था। तो कुछ बच्चा बोला रे भाई तो सिलेबस से बाहर पूछ दिया। बुआ ऑर्थोगोनल का ही दूसरा नाम होता है परपेंडिकुलर। तो जो बच्चा सुन लिया होगा वो तो बना लेगा। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का ये तो होता है। इतना तक तो हम प्रूफ कर ही लेते हैं, कल भी किए थे, हमको आता भी है। अब इसी फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसी को डिटर्मिनेंट में बदल देगा। किसमें? मेरी बात को सुनिएगा। अब आइए कैसे बदलेगा, थोड़ा देर का आपको समय देना पड़ेगा। बोले थे ना कि जब स्टार्ट होते हैं पढ़ाते हैं तो पहले कंप्लीटली एक बोर्ड पढ़ाएंगे तब आप लिखिएगा। एक बात बताइए कि मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर, बाबू रे ये बोल क्या लिखा है ए स्क्वायर, जरा जानकारी देना। क्या हम ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिख सकते हैं? ए डॉट ए मतलब ही ना ए स्क्वायर। बोल बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी डॉट, थोड़ा देर का समय देना। बोलता है ए डॉट बी कितनी बार, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी और ए डॉट, बहुआ रे समीर ध्यान देना, लिखेंगे नाउ। नाउ मतलब अब इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। बोलो किस फॉर्म में? डिटर्मिनेंट फॉर्म में, यानी डिटर्मिनेंट रूप में। 1 मिनट वेट कीजिएगा, देखिए ना एक नया चीज बता रहे हैं आपको। वाह इंगाइब है, अरे मनो सोच लेते हैं, ये तो जाइए ना, हाँ दे देंगे, जाइए ना मनो सर का है घबरा माथा गरम हो रहा है।
ये सब चीजें देखिए। डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे? ए डॉट ए, सुनिए ना कैसे लिख रहे हैं, देखिएगा लिखा हुआ सही है या लिखा हुआ गलत है। आपको पता है कि ये डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है बुआ? इसको इससे, इसको तो बोलता ए डॉट ए को किससे? ये भी तो वही लिखा है, ए डॉट ए को बी डॉट, बीच में किसका चिन्ह? ए डॉट बी को ए डॉट। बुआ रे ये जो तुम देखा, तुम एक बात बताओ, तुम ये कल पढ़ा था, इसको तू एक लाइन सजाया, सजा करके डिटर्मिनेंट में लिख दिया, लिख दिया ना बुआ रे, इसी का नाम है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज, या कहलाता है लैग्रेंजेज आइडेंटिटी। यह क्या कहलाता है? आपसे कभी कभी पूछेगा क्या वेक्टर में आप लैग्रेंजेज आइडेंटिटी पढ़े हैं? जरूर पढ़े हैं। ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर ए डॉट ए डॉट बी, बी डॉट बी, या ए डॉट बी, बी डॉट बी। कोई दिक्कत? इसी का ना वो रूप है। इतना तक कर सकते हैं तो उतना तक नहीं लिख सकते हैं क्या? कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, आवाज नहीं कीजिएगा। इसको आप क्वेश्चन भी समझिए और इसको आप फॉर्मूला भी समझिए। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, बट देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि a क्रॉस बी बराबर, सुनिए, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? देखिए आपके पास यही एक उद्देश्य है, यही दिया हुआ चीज है। कह रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो प्रूफ करके दिखाइए कि a क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस। मेरी बात को सुनिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी है। पूछेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होने से क्या होता है, तो बोलेंगे सब बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव भी है, प्रूफ कर देंगे तो कितने मार्क्स में? बात समझ में आ रहा है? यहां तक छापिए, गड़बड़ा गया तो ये भाई ज्यादा देर समय नहीं देंगे, लिखिए आगे। चलिए एक बार वेट कीजिएगा, रुकिए, बहुत इधर ध्यान दें। कैसे समझेंगे कि इस, मान लीजिए अभी ना बता देंगे ये सवाल, आपको परखना, आपको समझना है और आपको ही आगे बढ़ाना है। देखिए ये ढांचा तो दिया हुआ, मतलब ये मैटर मेरे पास है, इसके हेल्प से ऐसा प्रूफ करना है। तो बोलिए इसमें जो मल्टीप्लाई किया गया वो डॉट किया गया कि क्रॉस? क्रॉस, इस समय तो क्रॉस है। एक बार क्रॉस ए से किया, एक बार क्रॉस, दुइये बार करेंगे कि प्रूफ हो जाएगा, है ना? रुक जाएगा 1 मिनट, शांति से देखेगा, आवाज नहीं करेगा, थोड़ा छोटा ही लिखते हैं क्योंकि इसमें सवाल हमको बनाना है। बोले तो श्योर क्वेश्चन है, श्योर। बोल a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया? अब बता, एक बार क्या करेंगे, इसमें a से क्रॉस करेंगे, इसे करेंगे a से, बता a से क्रॉस कर दिए, तो क्रॉस करेंगे तो दोनों तरफ ना करेंगे, तो चल a से दोनों तरफ कर दिए। बोल इसका इसे कर, तो a क्रॉस a, सही से देख, a क्रॉस, यहीं पर थोड़ा ब्रेन लगाना है, a क्रॉस, बता तो बाबू रे 0 से करेंगे तो बोल कोई दिक्कत? अब बता सेम सेम का क्रॉस क्या होता है? बोल सेम सेम का क्रॉस 0। एक बात बता, a क्रॉस b, अब बोल 1 मिनट बुआ, बोल a क्रॉस b तो लिख दिए, बोल e प्लस उधर जाएगा तो बोल e प्लस इधर आया तो माइनस। अब प्रिंस बताएगा कि हम कुछ सिखाए ये थे कि अगर माइनस आ जाए ना, माइनस आ जाए, अब पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्रॉस को पलट दोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो बोली माइनस है तो क्या हो जाएगा? चलो इसको मान दिए क्वेश्चन नंबर। बता रे समीर, तेरे पास तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया? एक बार तू किससे क्रॉस किया? a से। अब हम करेंगे b से, किसे करेंगे? b से, दोनों तरफ कर देंगे। सही से देखना, तुमको अगर भारी लग गया तो तू बताना, कुछ भी भारी नहीं। हाँ अब ई तू सोचेगा कि पलटने से माइनस प्लस कैसे हो गया, तो ई पढ़ाए हुए दिखाए हुए कैसे होता है। अब एक बात बता, b से करो तो लिखेंगे b क्रॉस a, बोलो b क्रॉस, भाई थोड़ा जान के छोटा लिखे, b क्रॉस c, अब बराबर में हो गया। बोलो अब तुम ही बताओ, 1 मिनट, b क्रॉस a है, रुक जाओ,
सेम सेम का क्रॉस, बी क्रॉस सी है। बबलू बताएगा, बता रहे बबलू कि जो प्रूफ करना है तू बता, जो प्रूफ करना है उसमें क्या लिखा है परोता? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस, देखो बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, बी मतलब बी क्रॉस सी आना चाहिए, बी क्रॉस सी आया हुआ है ना, इन्हें ना आना चाहिए, इसको उधर भेज देंगे। तो बता 1 मिनट, बी क्रॉस सी बराबर, बोली प्लस उधर जाएगा माइनस, अब बोल माइनस को पलट देंगे तो, माइनस को पलट देंगे तो सही है। अब इसको सीधा करके लिखो, ए क्रॉस है, सीधा करके लिखो। अब बता, मेरे पास दो गो समीकरण, मेरे पास दो इक्वेशन, रुको, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या सीखा है बता। ए क्रॉस बी किसके बराबर है? ए क्रॉस बी किसके बराबर? ए क्रॉस बी कितने आदमी के बराबर? 2 आदमी के बराबर है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड बी गेट बी हम प्राप्त करते हैं। बोलो, ए क्रॉस बी ऐसा बंदा है, ये ऐसा बंदा है जो किसके बराबर है, और ये एक ऐसा बंदा है जो किसके बराबर? सी क्रॉस, मतलब कितने चीज के बराबर हो गया, ये प्रूफ करना। सुनो, टॉपिक का नाम है कोप्लेनर वेक्टर, 2 मार्क्स में आ सकता है। बोरे कोप्लेनर का हिंदी होता है समतलीय। कोप्लेनर का हिंदी जैसे बताइए, 1 मिनट, इस रूम में बैठे जितने भी बच्चे हैं एक जगह एक प्लेन में है, तो इसको हम कोप्लेनर कह सकते हैं, लेकिन इस रूम के बाहर जो होंगे वो नॉन कोप्लेनर होंगे। क्या होंगे? कहने का मतलब यहां पर हम लोग एक टॉपिक लिखने जा रहे हैं, पहले टॉपिक भी पढ़ेंगे, इसको चेक करना भी सीखेंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स लिखेंगे, इफ यदि ऑल वेक्टर्स, ध्यान से देखिएगा, इफ ऑल वेक्टर्स लाई स्थित है, लाई मतलब इफ ऑल वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि यदि सभी वेक्टर एक ही प्लेन में स्थित हो, यदि सभी वेक्टर एक ही प्लेन में, कहा गया इफ ऑल वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, लिखेंगे ध्यान, तब इट इज कॉल्ड, तब यह कहलाता है, बोलिए क्या कहलाएगा? कोप्लेनर। क्या कहलाएगा? सुनिए, बोले कोप्लेनर कैसे चेक होता है, कैसे प्रूफ करेंगे कोप्लेनर? बिट कीजिए ना, ये तो डिफिनीशन था, ये डिफिनीशन था। जैसे आप देख सकते हैं, रुकिए, मैंने एक समतल बनाया, इसको प्लेन बोलते हैं, ठीक? सही से देखिएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, बोलिए तीनों वेक्टर एक ही समतल में है, इसे बाहर तो नहीं है, तो मतलब लिखेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर, बोलिए कैसा वेक्टर? कोप्लेनर वेक्टर। मतलब आप बताइए, कोप्लेनर किसी को समझा सकते हैं? अरे एक प्लेन में स्थित होने वाला जो भी वेक्टर है सब क्या कहलाएगा? कोप्लेनर। चलिए बोरे बैठिए, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे लेट वेक्टर ए बराबर A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, देखिए ना इधर, A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप, बेट कीजिए, आवाज नहीं कीजिए, एंड वेक्टर C बराबर A3 आई कैप, B3 जे कैप, C3 के कैप, C3। देन देखो 1 मिनट, किसको बोलते हैं कोप्लेनर? कैसे होगा कोप्लेनर? बुआ रे याद रखना, देखो इसका नंबर जानते हो ना, इसका नंबर बोलो कौन होगा? A1 B1 C1, A2 B2 और A3 B3। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, अगर इसका डिटर्मिनेंट, तो समझ जाओ कि ये कोप्लेनर होगा। क्या होगा? देखो ये हुआ डिफिनीशन, ये हुआ जांचने का तरीका। एक काम करो, यहां तक लिखो और थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखाओ। जब हमें थ्योरी लिखो फटाफट। जब हमें वेक्टर्स दिया हो और उसका कोप्लेनर जांचना हो,
जब हमें वेक्टर्स दिया हो और उसका कोप्लेनर जांचना हो, जब हमें वेक्टर्स दिया हो और उसका कोप्लेनर जांचना हो, जब हमें वेक्टर्स दिया हो और उसका कोप्लेनर जांचना हो, कोप्लेनर जांचना हो, तो सबसे पहले लिख लिए। तो सबसे पहले एक ये इंग्लिश में लिखना, सबसे पहले स्केलर कंपोनेंट, स्केलर, बोरे रुक तो एक मिनट, इसी को ना लोग स्केलर बोलता है, ये नंबरे ना होगा। सबसे पहले स्केलर कंपोनेंट से देखो, सबसे पहले स्केलर कंपोनेंट से, स्केलर कंपोनेंट से, स्केलर कंपोनेंट से पागल, स्केलर कंपोनेंट से डिटर्मिनेंट का निर्माण करें। ऐसे लिखना, डिटर्मिनेंट का शॉर्ट कट डीईटी, डिटर्मिनेंट का निर्माण करें, डिटर्मिनेंट का निर्माण करें, डिटर्मिनेंट का निर्माण करें। यदि डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, यदि डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, यदि डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, यदि डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो, यदि डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो वेक्टर्स कोप्लेनर होगा, तो वेक्टर कोप्लेनर होगा। धन्यवाद। ऑनलाइन चलता है वहां से, तो सेम बैच है तो सेम रैंक का बात होता है। आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आवाज कीजिएगा तो तुरंत रिमूव कर दिया जाएगा। उसमें आप अपना शांत होकर बैठिए, चुपचाप। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन सब दिन नहीं। क्लास आइए, क्लास खुला है तो रे ध्यान दो। देखो कैसा क्वेश्चन दे रहा है। कॉपी कहाँ अंदर निकालेगा, कॉपी मार थप्पड़ से जो है सो है, छोड़ दो। सो दैट यार, जानता है तू कितना इंपोर्टेंट टर्म सब पढ़ रहा है, सब भी आई है, सब पूछा हुआ है। सो दैट द वेक्टर्स, वेक्टर ए बराबर 2i माइनस जे प्लस 3 के, बी बराबर i प्लस जे प्लस, एंड सी बराबर 2i माइनस जे प्लस 3 के आर कोप्लेनर। तू पहले 1 मिनट रुकेगा, हम लैंग्वेज जैसे लिखेंगे वो देखो पहले। अब बीच में आवाज करेगा भाई तो बंद कर देंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। देखो 3 को वेक्टर दिया, अब तुमको चेक करके दिखाना है कोप्लेनर है या, तो तू ऐसे लिखेगा। देख हियर, इसका स्केलर बोल क्या है, 2 माइनस 1, इसका स्केलर बोलो 1 1 1। चलो इसको घेरता, घेरने आता है, चल ये गया 3 माइनस इंटू माइनस, ये माइनस खुद है, माइनस इंटू माइनस, ये गया 3 इकाई, ये गया 1 1 जा 1 माइनस में, बता 3 1 4, 3 में से 2 गया, बता -1 -2 -3, 4 2 जा 8 प्लस 1 प्लस इंटू माइनस, 9 में से 9 गया, लिखेंगे सो वेक्टर्स आर कोप्लेनर। मारो ना उसको, बहुत ज्यादा बोल रहा हो। चले वो सवाल बना के दिखाता। अरे बुआ, नीचे में दुकान खुले है स्टेशनरी वाला, खुला है। पूछ रहे सो बोलो ना।
बोलो, क्वेश्चन है। अच्छा पी रहा है तो छाप रहा थे, को सवाल बना के दिखाएगा। अरे बना ना यार, देख। अरे इधर आमिर ध्यान दो। बता रहे बुआ, a प्लस बी बराबर, बुआ रे जब क्वेश्चन a प्लस बी या a माइनस बी में होगा, याद रखिएगा स्क्वायर लगाएंगे, ध्यान दो पहले तब लिखना। तो बता a प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आओ जल्दी। नहीं जाएगा, चलो भीड़ में है, चलो ना, निकलो ना, तू उगरा देंगे, आएंगे बाहर। तो अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट, लगेगा आप वाले ज्यादा हो रहा। अरे बोल रे, ये जो आदत हो ना बुआ, छोड़ो, फूके होके गर्मी में नहीं, जो माथा डिस्टर्ब हो जाता। बोल माइनस इधर आएगा, बराबर में कितना, 2 बता, मल्टीप्लाई उधर गया, बता रहे बुआ। डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो समझ जाओ परपेंडिकुलर है। क्या है, पढ़ाए हुए ना। अर्थात थीटा का मान छापो।